रोहित, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की ड्यूटी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मैं वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर ये सब कब तक चलेगा? यू हैव योर फ्यूचर टू थिंक ऑफ। हम एक बच्चे का फ्यूचर भी एट स्टेक है। मैं और समर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। एक तो वो लड़की समर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उस बच्चे को उसकी नानी के हवाले करो, वो उसका स्कूल घर सब कुछ देख लेंगे। अब चाहे तो घर बेचकर करेंगे अपनी सेविंग में से, ये उनका मसला है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे कुछ काम है, जा रहा हूं। मुझे भी ये लड़की समर पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो रोहित में इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ की लड़कियां तो वहाँ की लड़कियों से भी 4 हाथ आगे निकली। और एक तो ये मेरा बेटा रोहित बहुत ही भोला है। वैसे तो वो एंगेज्ड है, बट आई डोंट ट्रस्ट हर। ये मीडिया की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। कहाँ जा रहे हो रोहित? जी वो आर्यन के लिए स्टेशनरी लेनी थी, दे के आता हूँ। देखो रोहित, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है उस पर जरा गौर करो और उस बच्चे का कोई पक्का बंदोबस्त करो। वैसे इंतजाम जो कि आपने उमर का किया था, पर अब्बा की एक नहीं सुनी थी आपने। मैं उसके बेटे के साथ वो सब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं रोज इसी टाइम पर आता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़े बॉस आ चुके हैं, उनकी असिस्टेंट भी आ चुकी हैं और उनकी असिस्टेंट भी आ चुकी है। अच्छा। और काम कैसे चल रहा है बेटा? बस मैनेज कर रही हूँ बिटवीन जॉब एंड आर्यन। सुनो, बैठ जाओ। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? अपने घर में रहो, वहां पे आपा है वो कर लेंगे देखभाल। मगर उसके माँ बाप ने जिम्मेदारी तो मुझे दी है ना। बेटा लेकिन तुम उसकी असल वारिस तो नहीं हो ना। ठीक है तुम उसकी दोस्त थी, लेकिन दोस्त का कोई कानूनी हक तो नहीं होता। बेटा उसकी अपनी नानी मौजूद है, अहमद उसका मामू है। वो बच्चा अभी उनसे मानूस नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ हो जाएगा। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप उनका माजी नहीं जानते? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ की लॉजिक है। ठीक है, अगर आपको मेरा वहां जाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उस बच्चे को मैं यहाँ ले आती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम तो बदल ही गई। तुम्हारे बगैर रहने की कोशिश कर रही हूँ, आर्यन की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे सिर्फ तुम्हारा ही तो साथ था मेरे पास, और वो भी चला गया। हमने भी तो एक दूसरे को संभाला था ना, जब अम्मी फौत हो गई थी। क्या था हमारे पास? आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मारिया और उमैर की वसीयत आप सबके सामने पढ़ दी जाए। आप सबके पास कॉपियाँ मौजूद हैं, वकील साहब के पास इसका असल है, वो अभी पढ़ के सुनाएंगे, उसको सुन लीजिए।
और अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी एतराज़ है अभी बता दीजिए तो मुनासिब रहेगा। ठीक है। मरहूमीन ने अपने बेटे आर्यान की कफालत की जिम्मेदारी रोहित सिद्दीकी और समर खान के सुपुर्द कर दी है। इस वसीयत के रूह से आर्यान अहमद अपने घर में ही रहेगा। उमैर अहमद और मारिया अहमद के तमाम असासे इन दोनों के नाम मुंतकिल कर दिए गए हैं। आप सब गवाहान की मौजूदगी में मैं उनके असासों के कागजात और बैंक डिटेल इन दोनों को दे रहा हूं। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो 7 दिन के अंदर अंदर अदालत से रुजू कर सकता है।